नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और आगे की रणनीति पर चर्चा की। उत्तर भारत के सबसे मजबूत किले यूपी में फिर से कमल खिलने के लिए बीजेपी और संघ ने जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। संघ के बड़े पदाधिकारी हों या बीजेपी के बड़े रणनीतिकार, पिछले दिनों जैसे ही इन लोगों ने यूपी में डेरा डाला, वैसे ही यूपी का सियासी पारा गर्म हो गया। कहा जाने लगा कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। योगी की जगह किसी और को यूपी की कमान सौंपी जा सकती है, लेकिन ये महज अफवाह ही साबित हुई है। दरअसल चौंकना भी लाजमी है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से चुनाव की तैयारी करती है वो अन्य पार्टियों की अपेक्षा में बेहद आक्रामक होता है। चुनाव लड़ने और जीतने की भूमिका बीजेपी बहुत पहले ही बांधना शुरू कर देती है, जैसा कि अभी यूपी में चल रहा है। यूपी का विधानसभा चुनाव साल के शुरू में है, लेकिन बीजेपी ने अभी से सरकार और संगठन की जड़ें कसनी शुरू कर दी हैं। वहीं इसलिए बीजेपी में बैठक पर बैठकें हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है। साल के शुरू में चुनाव है। जातिगत समीकरण और संगठन में बैठे लोगों की नाराजगी को दूर करते हुए ये मंत्रिमंडल विस्तार होना है। इसलिए बीजेपी में इन दिनों भाग दौड़ मची हुई है। यूपी में सीएम योगी दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं और मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकातें की। करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की बैठक हुई। बताया जाता है कि इस बैठक में योगी ने अपने 4 साल के कामकाज की रिपोर्ट पीएम को सौंपी। इसके अलावा यूपी में कैबिनेट विस्तार और अगले साल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ। इसके बाद योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी में होने वाले बदलाव की रूपरेखा तैयार की। दोनों की ये मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली। यूपी को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। यहाँ सबसे पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली, जिसमें कई विषयों पर मंथन किया गया। यूपी के सीएम ने इसके अलावा जितिन प्रसाद से भी मुलाकात की, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। गुरुवार को ही अमित शाह से अपना दल एस की अध्यक्ष और सांसद अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने मीटिंग की। दोनों अलग अलग समय पर शाह से मिलने पहुंचे थे। आपको बता दें कि अनुप्रिया ने शाह के सामने मोदी कैबिनेट में शामिल होने को लेकर प्रस्ताव दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में अपने पति आशीष पटेल को शामिल करने की शर्त भी रखी। अपना दल एस के कुछ अन्य नेताओं को यूपी के अलग अलग आयोग और निगमों में सदस्य बनाने को भी कहा। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर भी लंबी बातचीत हुई। उधर संजय निषाद ने भी यूपी में कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत की। बताया जाता है कि संजय ने शाह के सामने मांग रखी कि उन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया जाए। यूपी में इस समय बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार है और योगी आदित्यनाथ सरकार के मुखिया, और ये भी लगभग तय कि यूपी का विधानसभा चुनाव योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। वहीं योगी आदित्यनाथ पर बीजेपी को 2017 जैसी जीत दिलाने का दारोमदार होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।